अश्कों ने दुआओं में साथ छोड़ा, किस्मत ने वफाओं में साथ छोड़ा। बड़ी मुद्दत से आ मिली थी खामोशियाँ, खामोशियों ने भी मगर गुनाहों में साथ छोड़ा। वैष्णव कुल कमल दिवाकर साकेतवासी 1008 श्री रामानंदाचार्य जी के संप्रदाय अंतर्गत संत शिरोमणि परम पद प्राप्त 1008 श्री रामलाल दास जी के सुशिष्य पूज्य गुरुवर श्री विक्रम दास जी पुस्तक रचयिता के चुनिंदा और अत्याधुनिक शिष्य मृत्युंजय अनुप्रिया पटकथा लेखक। आज बात करेंगे सिस्टम की, 5वीं जेनरेशन और कोडिंग की। आज हर उन पहलुओं पर बात होगी जो अक्सर दरकिनार कर दिए जाते रहे हैं। पीढ़ियां गुजर गई, 5G के इस अत्याधुनिक दौर में कैमरा कहाँ लगा है? जवाब होगा दिमाग के अंदर। सबसे बड़ा सवाल है कि कौन रीड कर रहा है हमारे दिमाग को? जवाब है सरकार। आखिर क्यों? तो पॉलिसी है। क्या पॉलिसी है? तो वन रोड वन बेल्ट की पॉलिसी है। तब बात होगी रशियन हैकर्स की। तो क्या परमाणु युद्ध अब जरूरी है? सभी नाम उपनाम जो हम जानते हैं, जो हम जपते हैं, वे सभी सत्य हैं। इसलिए कोड को डिकोड करना भी अब आध्यात्मिक चैनल वालों की ही जिम्मेदारी है। जो उच्च स्तर के दलाल हैं वे घोड़ा बेचकर सोते हैं। गैर कानूनी काम को अक्सर कानून का अमली जामा पहनाकर धर्म के पतलून के साथ सामाजिक तराजुओं में तौल कर घोड़े बेच दिए जाते हैं। नींद में हैं तो जाग जाइए, क्योंकि कब्र के अंदर से सभी सफ़ेद घोड़े निकाले जा रहे हैं। वही कल्कि अवतार के रहस्यमयी घोड़े जिन्हें परलोक में जाकर हमने देखा, पानी, हवा और जमीन पर समान वेग से चल रहे थे। उस पर बैठे हुए भगवान ना तो भगवा रंग में रंगे नजर आए, ना ही वे सनातन या वैष्णव धर्म से ताल्लुक रखने वाले थे। पग पग पर अंबर यानी आकाश को याद करने वाले लोगों ने कल्कि अवतार का नमूना पेश किया, जो वास्तव में भयभीत करने वाला था। अब बात होगी भविष्य को दर्शाती हुई, पूरी को डिकोड कर रही उस भविष्य मल्लिका की, जिसका मुकुट कई ट्रांसपोर्ट से होते हुए हमारे आशियानों तक आ पहुंची है। तो सवाल यह है कि ताजपोशी कब होगा और उसमें ब्राह्मण पूरी के होंगे या कटक के? खैर, कटने से बच गए अगर तो पूरी के होंगे, वरना कट ही जाएंगे। हमारे युवाओं को अपेंडिक्स की बीमारी हो रही है। क्या है अपेंडिक्स? अपेंडिक्स, दैट्स कॉल्ड अपेंडिक्स। जिन युवाओं और युवतियों को रोजगार मिलना था, उन्हें मिल रहा है अपेंडिक्स। इससे आगे अब नाम का चक्कर है। कुछ तो बदनाम हो चुके हैं और कुछ चक्कर काट रहे हैं। सूरज और चांद भी इससे अछूते नहीं हैं। पत्ता पत्ता का खेल है। अगर नहीं समझ पाए तो तिनका तिनका हो जाएगा, और वही तिनका जिसका आश्रय दुराचारी लंकेश से बचाव के लिए माता सीता ने अपने हाथों में धारण किया था। करने वाले तो ट्रोलिंग भी करते हैं, मगर जापान में अब ट्रोलिंग पर जेल का भी प्रावधान है। जापान में परमाणु बम गिरा था, पीढ़ियां विकलांग पैदा होती गई। लेकिन विकसित देशों में शुमार जापान आज हमसे कई गुना आगे है। और अब बात करेंगे वैश्विक सरपंच अमेरिका और वहां के उस मशहूर जादूगर की, जिसने कुछ पल के लिए सबके घड़ी को 15 मिनट लेट कर दिया था। अब तो यदि आप सरकार के मापदंडों पर फिट नहीं बैठते हैं तो आपके मोबाइल का बैलेंस समय से पहले ही खत्म करके आपकी आउटगोइंग सर्विस को भी बंद कर दिया जाएगा। और अब अंत में बात करेंगे माँ बाप और वृद्धाश्रम की, चूंकि ये आज के प्रोग्राम का टाइटल भी है। यहाँ हम किसी का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहते। धन्य हैं वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा दी, खुद कोई सुख नहीं लिया, अपनी कमाई का पाई पाई अपने बच्चों पर खर्च किए, इस उम्मीद में कि बच्चे बड़े होकर कुछ गढ़ेंगे। बहुत दुख होता है जब वही बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देते हैं। परंतु इसके उलट वैसे माँ बाप जिन्हें जिंदगी में
कभी भी अपने उस होनहार और टैलेंटेड बच्चे के अंदर कभी भी कोई अच्छाई नहीं दिखती। वे सिर्फ बुराइयां ढूंढने में ही लगे रहते हैं। वैसे माँ बाप जो अपने बच्चों को गिराने के लिए दुष्टता की सारी हदों को पार करके बच्चों का कैरियर फ्यूचर तक को तबाह कर देते हैं और रिजल्ट अंततः दोनों का पतन हो जाता है। अक्सर बच्चे टूटकर बिखरने लगते हैं और माँ बाप के पास वृद्धाश्रम के सिवा और कोई विकल्प नहीं बचता। आज लाखों ऐसे माँ बाप के साथ हमारी संवेदनाएं हैं जिन्हें अपने बच्चों के अंदर आज तक कोई खूबी नहीं दिखी। बच्चों की बुराई ढूंढते और उन्हें गिराते गिराते आज वृद्धाश्रम के दहलीज पर जा पहुँचे हैं। आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी बहुत जल्द किसी ऐसे ही आध्यात्मिक एपिसोड में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। मृत्युंजय अनुप्रिया को दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।